हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग दोस्तों ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं उसमें 7वां लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। इससे पहले मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया, रेजोनेंस में ही कॉन्जुगेशन आता है, तो एक तरीके से मैं बोलूँ रेजोनेंस का दूसरा लेक्चर है ये। अब इस कॉन्जुगेशन में हमें समझना है कि कितने तरह का कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है दोस्तों, बात समझ में आए। अब कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्जुगेशन के कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूं आपको कि कॉन्जुगेशन होगा कैसे, कब होगा, क्या हमें देखना है कॉन्जुगेशन होने के लिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि एटलीस्ट 3 कॉन्टिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए हमारे पास। 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी कॉन्जुगेशन होगा लगातार। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता। ये बात समझ में आए। 3 से कम अगर होगा तो वहां पर कॉन्जुगेशन होने का कोई चांस नहीं है। 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आया। तो इसके लिए अब पैरेलल पी ऑर्बिटल का क्या कहने का मतलब कि ये कि अगर एक ऑर्बिटल px है तो दूसरा तीसरा भी कैसा होना चाहिए, px ही होना चाहिए, या py होना चाहिए, या फिर pz होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल px है तो दूसरा py है तो तीसरा pz है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए कॉन्टिन्यूअस पी ऑर्बिटल चाहिए। पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब जिनका ओरिएंटेशन सेम हो। ऐसा नहीं px और py के बीच में कॉन्जुगेशन आप करवा पाओगे। ये बात समझ में आए। अब इसका मतलब अगर यहां 3 मान लेते हैं, 3 एटम है A B C, इनका ये ऑर्बिटल py है, py, तो क्या यहां पर कॉन्जुगेशन होगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल पी ऑर्बिटल है और यहां पर कॉन्जुगेशन होगा। यहां पर देखो, यहां पर py 2 पैरेलल पी ऑर्बिटल तो है, लेकिन तीसरा वाला ऑर्बिटल कैसा है? pz ऑर्बिटल है। क्या यहां पर कॉन्जुगेशन होगा? आंसर है नहीं। ये बात समझ में। तो पहला कंडीशन जो आपको देखना है उसमें यह देखना है कि जो 3 एटम हैं उनका अगर लगातार पैरेलल पी कॉन्टिन्यूअस जो है पैरेलल पी ऑर्बिटल आ रहे हैं तभी उनमें कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज कॉन्जुगेशन नहीं होगा। मतलब ये तीनों ऑर्बिटल अगर pz होते तीनों ऑर्बिटल तो भी कॉन्जुगेशन होता, अगर तीनों px होते तो भी कॉन्जुगेशन होता, अगर तीनों py हैं तो भी कॉन्जुगेशन होगा। अगर एक भी p ऑर्बिटल अलग होता है तो उसमें कॉन्जुगेशन होने का कोई चांस नहीं है। ये बात समझ में आए। अब कॉन्जुगेशन जो हमें पढ़ना दोस्तों वो 2 तरीके का पढ़ना है। पहला पढ़ना है पाई पी कॉन्जुगेशन और दूसरा पढ़ना है पाई कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड है और पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन हमें समझना है, और अगला समझना हमें पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन समझना है। ये बात समझ में आई। अब अगर मैं बोलूं पाई, पहले इसको समझ लेते हैं पाई पी कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो देखो, मान लो कि एग्जांपल हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और A कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, उसका sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब ये जो एटम है दोस्तों, पहली चीज तीनों ऑर्बिटल, जो ये एक पाई बॉन्ड है, एक यहां पर पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये यहां से ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा होगा, बन रहा होगा, क्या पाई बॉन्ड बन रहा होगा। अब समझना, अगर ये दोनों py ऑर्बिटल है तो ये जो A एटम है इसका भी ये ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, py होना चाहिए, तभी यहां पर कैसा होगा, कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमें किस तरह का कॉन्जुगेशन पढ़ना है वो देखो, 4 तरीके से बेसिकली हम देखेंगे। पहला, CH2 डबल बॉन्ड CH कॉमन रहेगा, और जो ये A एटम है इस पर या तो पॉजिटिव रहेगा, या तो इस पर नेगेटिव रहेगा, या तो इस पर लोन पेयर रहेगा, या तो इस पर फ्री रेडिकल रहेगा। मतलब पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड रहेगा, और उसके जस्ट एडजेसेंट जो एटम है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज रहे, या तो उस पर नेगेटिव रहे, या तो उस पर लोन पेयर रहे, या तो उस पर फ्री रेडिकल रहे। बस इतना समझना कि जो ये A एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या तो sp2 हो। क्यों भाई? क्योंकि अगर sp3 होगा तो p के तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो p ऑर्बिटल बचा कहां। इसलिए मैंने लिखा है दिस एटम मस्ट हैव sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब एक p ऑर्बिटल खाली होना ही चाहिए मिनिमम। तो इसीलिए मैंने लिखा है मतलब p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए एक, मतलब एक p ऑर्बिटल कम से कम मिनिमम, एक मतलब सिंगल 1 है ना, एक p ऑर्बिटल मिनिमम खाली ही होना चाहिए ताकि इसमें कॉन्जुगेशन हो सके। अब इसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आए। अब ये जो A एटम है, जैसा मैंने बोला कि इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए P का। ये बात समझ में आए। और P का ऑर्बिटल वही होना चाहिए जहां से ये कॉन्जुगेशन हो रहा है।
जैसा मैंने यहां लिखा ना कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल पी वाई वाले हैं तो ये भी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, पी वाई वाला होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। अगर इनमें पाई बॉन्ड पी वाई के बीच में बनना है तो यहां पर भी जो ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, पी वाई वाला ही होना चाहिए। अब देखो हमने ये समझ लिया कि 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। दूसरा पढ़ लिया कि कॉन्जुगेशन 2 तरीके का हमें पढ़ना है, पाई पी कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन। दूसरा पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हमें समझना है। यहां देखना इसके लिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, मतलब पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये अल्टरनेट देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा कंडीशन अगर तुम्हें दिख रहा है तो वहां पर कॉन्जुगेशन होगा। अच्छा एक बात बता दो मुझे, चलो इसमें बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कॉन्जुगेशन में है, तो बताओ। एक बॉन्ड पाई वाला ये और एक बॉन्ड पाई वाला ये, 2 पाई बॉन्ड जो हैं वो कॉन्जुगेशन में, 2 पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें है, कॉन्जुगेशन में। ये बात समझ में, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहां पर क्या कॉन्जुगेशन होगा, क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड है क्या यहां पर, नहीं दोस्तों, तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, मतलब ये कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा। ये बात समझ में। अगला देखना CH2 C डबल बॉन्ड CH2, मतलब अल्टरनेट तो है, यहां है, इसका अल्टरनेट यहां है, लेकिन क्या एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू है क्या। तो अगर हमें कहता दोस्तों क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको पहला पाई बॉन्ड मान लेता हूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने इसमें बताओ, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, 3। पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है कौन कौन से कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, तो हम कहेंगे पहला और तीसरा, 1 and 3 पाई बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में है, क्योंकि पहला और तीसरा ही अल्टरनेट है दोस्तों, ये दूसरा वाला तो अल्टरनेट है नहीं, मतलब पहला पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे है तो वो कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन पूछ ले इसमें कितना, तो हम कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड, लेकिन कितना पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेशन में है, तो हम कहेंगे 4, पहला वाला और तीसरा वाला। ये बात समझ में आई, तो ये भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि पहला और तीसरा जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, दूसरा वाला कॉन्जुगेशन में नहीं। अब आता है दोस्तों यहां पर देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहां पर टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, 4 पाई बॉन्ड है टोटल। कितने पाई बॉन्ड है, 4। देखो यहां पर एक जहां ट्रिपल बॉन्ड बना होता है दोस्तों, वहां 1 सिग्मा 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है। तो इलेक्ट्रॉन कितने कॉन्जुगेशन में होंगे दोस्तों, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में। कैसे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन में। ये भी कॉन्जुगेशन दिखाएगा, इसमें पहला और तीसरा कॉन्जुगेशन में है, ये कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में। ये बात समझ में आई। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, इसी को पाई पी कॉन्जुगेशन वाले को हम समझते हैं कि कौन कौन सा वैरायटी हमें पढ़ना है। पाई बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और भी तरीके के कॉन्जुगेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे, तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला शुरू करते हैं, पहला पाई बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। ये बस चलते हैं दोस्तों, पहले तरीके का जो है हमें कॉन्जुगेशन अब समझना है। पहला तरीके का क्या था, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। पहला पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैसे कॉन्जुगेशन में वो समझ लेते हैं। अच्छा चलो, पहले एक क्वेश्चन दिया मैंने, बताओ इन दोनों में कौन सा कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में जाने के लिए हमें पता था कि जो यहां पर ए था, जैसे मैंने बताया था ना, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर जो ए लगा था इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ऐसा बताया था। तो बताओ यहां पर इस NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और एक यहां टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या इसके पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल है, नहीं है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। ये बात समझ में। यहां देख लेते हैं, यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या यहां था, 2 हाइड्रोजन के साथ एक यहां सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल था इसका sp2,
इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2, क्योंकि एक सिग्मा यहां एक हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, जबकि इस नाइट्रोजन का क्या था, sp3 होने की वजह से इसके पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल बचा नहीं और इसीलिए कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। लेकिन यहां देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है दोस्तों, sp2, इस कार्बन का भी sp2 और इस कार्बन का भी कितना होगा, sp2। क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो बना है दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक फर्दर कार्बन के साथ बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। और इस ये नाम भी होता है दोस्तों एलाइलिक कार्बोकैटायन होता है। एलाइलिक क्या होता है मैं बता देता हूं, जब CH2 डबल बॉन्ड CH3 हो इसको बोलते हैं एलाइलिक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एलाइलिक कार्बन चेन बोलते हैं। ये बात समझ में आया, तो इसी से कार्बोकैटायन बना, इसीलिए हमने इसको बोला है क्या, एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब बताओ इसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल और इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या तीनों वैकेंट p ऑर्बिटल हैं, कॉन्जुगेशन में जाएंगे, आंसर है बिल्कुल कॉन्जुगेशन में जाएंगे। और कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो समझना, इसको मैं मिटा देता हूं, एलाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं, इसको नोट करके रख लेना। देखना अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन में कैसे जाएगा, देखो एक चीज समझ लेना, इसको जैसे मैंने दिखाया है, इसको ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, देखना। अब कभी भी दोस्तों जो कॉन्जुगेशन है वो किसके बीच में है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। कभी भी जो एरो हम उठाते हैं वो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाते हैं। अब पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे वो देखना। मान लो ये बॉन्ड हमें दिखाना है, ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा इस कार्बन की तरफ, और पाई बॉन्ड जो टूटेगा, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लेकर के मूव करेगा और आ जाएगा इस कार्बन पे। अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना। ये जब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव मिला के यहां पर बॉन्ड बना लेगा, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन पे चला गया तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखना इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा आपका इन दोनों के बीच में बॉन्ड नया। ये इसका स्ट्रक्चर होगा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आए। अच्छा अब देखो चार्ज अगर हम देखें ध्यान से तो इस पे भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों में ध्यान से देखें तो ये चार्ज जो है कभी इस कार्बन पे रह रहा है कभी इस कार्बन पे रह रहा है। तो देखने में बताओ ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो क्या हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, आंसर है बिल्कुल। अगर दोनों देखने में एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो देखना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये भी ये दोनों आपस में कैसे हैं दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, आरएच का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, वो देखना कैसा होगा। वो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब बताओ कभी ये डबल बॉन्ड यहां रह रहा है तो कभी डबल बॉन्ड यहां रह रहा है, इसका मतलब दोनों जगह डबल बॉन्ड रह रहा है, इसका मतलब दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहां पर हमने दिखा दिया क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब चार्ज किस पे आ रहा है, कभी इस कॉर्नर वाले कार्बन पे आ रहा है कभी इस कॉर्नर वाले कार्बन पे आ रहा है। देखो तो यहां पर हम पार्शियल पॉजिटिव दिखा देते हैं, या फिर ऐसा दिखा सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव या फिर एक और दिखा सकते हैं इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर पार्शियल बॉन्ड दिखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां पर दिखा सकते हैं प्लस हाफ और यहां पर दिखा सकते हैं क्या, प्लस हाफ। ये बात समझ में आई। इन दोनों कार्बन पर ही ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो आधा आधा बांट दिया इन दोनों पर। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये इनका नाम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये बात समझ में आई। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, तो देखना कैसे होगा। अगला एग्जाम्पल देखना। अब बताओ यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन कौन पहले मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस कार्बन, ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है उस पर दे देगा, तो पॉजिटिव। अच्छा जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहा है, इस कार्बन पर है ना,
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है दोस्तों, ये इस तरीके से, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये इस कार्बन पे आएगा, ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है इस पे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखना ऐसे, यहां पर बना पॉजिटिव चार्ज, और यहां देखो इस कार्बन पर निगेटिव आया और ये पॉजिटिव के साथ मिल करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब पॉजिटिव यहां आ गया। अभी देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने दिखाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गया इस पर, इस कार्बन पर, और ये निगेटिव चार्ज आया जो इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर बताओ, ये पाई बॉन्ड मूव करेगा इधर और ये निगेटिव आएगा इस पर, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा मैं यही बना देता हूं, वो बनेगा इस तरीके से। ये बनेगा। अब एक बात बताओ, कौन कौन से, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट आरएस, दूसरा ये हो गया सेकंड आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, थर्ड आरएस। अब बताओ मुझे, अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, यहां पर मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो डबल बॉन्ड यहां है और यहां देखना, कभी डबल बॉन्ड यहां आया है, कभी डबल बॉन्ड यहां है, मतलब पूरे जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह है। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहां है, या तो इस कॉर्नर पर है, या तो यहां बीच पे है, या तो सबसे किनारे है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव यहां है, पार्शियल पॉजिटिव यहां है, और पार्शियल पॉजिटिव यहां है। ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात समझ में आ? अच्छा एक बात बताओ, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ये भी हो सकता है क्या, देखना ध्यान से। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज था, 3 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम यहां +1/3 दिखा दें क्या, +1/3, +1/3 और +1/3। क्या ये रेजोनेंस हाइब्रिड वैलिड है दोस्तों, आंसर है नहीं। क्यों नहीं वैलिड है, इसमें तो वैलिड था, इसमें क्यों नहीं वैलिड है। देखो कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिखने में सेम हो, पहला देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और तीसरा देखो, पहले और तीसरे में एकदम इक्विवेलेंसी है, मतलब ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां है, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड है, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। पहला और तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम इक्विवेलेंट है, लेकिन ये दूसरा वाला क्या इन दोनों के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट है क्या, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पर है, यहां पर कॉर्नर वाले कार्बन पे था, इसीलिए पहला दूसरा तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये दूसरा वाला किसी के साथ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन अगर तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं हो तो उनका हम रेजोनेंस हाइब्रिड, वो भी मैग्नीट्यूड चार्ज का शो नहीं कर सकते। मतलब ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बना सकते, ये वाला बना सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं बना सकते। क्यों, जब तक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इक्विवेलेंट अगर हैं, तब हम ये मैग्नीट्यूड चार्ज का शो कर सकते हैं। अगर तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है तो हम ये चार्ज का मैग्नीट्यूड शो नहीं कर सकते। आप यहां देखोगे इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में दोनों इक्विवेलेंट है, इनका मैंने मैग्नीट्यूड वाला भी बनाया था और इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी दिखाया था, तो ये बात नोट करके रखना। ये बात समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों अगला एक और, बेंजाइल कटायन का। बेंजाइल कटायन में अगर हमें रेजोनेंस शो करना है, इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लेना इसको, ये बात लिख लेना कि अगर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं सब के सब इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब देखने में एक जैसे लग रहे, तब हम मैग्नीट्यूड चार्ज का शो करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, अदरवाइज नहीं करते। इसका बात करते हैं दोस्तों। अब ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, पूछा था ये बेंजाइल कटायन में नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन कितने हैं, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब मैं ये बता दूंगा तो आप खुद ही आंसर कर देना कि कितने हैं। देखो अगर इसमें हम रेजोनेंस शो करना चाहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा एरो कहां से, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उधर की तरफ से दिखाएंगे। तो रेजोनेंस के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको दिखाना पड़ेगा इस कार्बन की तरफ, ये दिखाया। अब देखना जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये बॉन्ड टूटा पाई वाला, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, जिधर एरो दिखाया उधर गया निगेटिव, यहां पर इस कार्बन पर
ये जो कार्बन है इस पर आया नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड। तो यहां पर बनेगा आपका C डबल बॉन्ड H2। अच्छा बताओ, यहां पर ये बॉन्ड टूटा है तो इस पर क्या आया है, पॉजिटिव। क्या आया है दोस्तों, इस पे पॉजिटिव, और ये दोनों डबल बॉन्ड तो एज इट इज हैं ही। अब बताओ फिर से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा और इस कार्बन पर आएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आए तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखना ये बनेगा, यहां पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड। ये बॉन्ड पहले से ही था और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड CH2। ये बात समझ में आई। अब देखना, अब फिर से क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आएगा, इस कार्बन पर आएगा। यहां का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना रहा मैं, तो देखना क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड पहले है और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में। और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड CH2। और क्या हो सकता है भाई, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जो कॉर्नर वाला है इस पर देगा, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कुछ, देखना। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पाई बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है तो पॉजिटिव किस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा, CH2 वाले पर। तो ये आ जाएगा CH2 प्लस, और यहां पर देखो, यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेगा, बॉन्ड। ये बॉन्ड पहले से ही है और एक बॉन्ड इधर है। ये बात समझ में आए। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया कितना, तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया कौन सा, पांचवा। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं टोटल दोस्तों, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके। अच्छा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनेगा, RS हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैं बनाता हूं, देखना। ये है आपका बेंजीन और यहां पर है आपका CH2, ये है। अब देखो डबल बॉन्ड कभी यहां है, कभी डबल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर मैं दिखा देता हूं। और इस पूरे रिंग में हर जगह देखो पार्शियल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। हर कार्बन हर जगह देखोगे तो कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है यहां पर तो कभी डबल बॉन्ड है। मतलब पूरे रिंग में हर एक कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहां पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। लेकिन बताओ एक चीज मुझे, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया है, इस कॉर्नर पे आया, इस कॉर्नर पे, यहां देखो पहले CH2 पे है, फिर यहां आया है और फिर सीधे यहां आया, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया है। तो पार्शियल पॉजिटिव यहां दे दिया, पार्शियल पॉजिटिव यहां दे दिया, पार्शियल पॉजिटिव यहां दे दिया और पार्शियल पॉजिटिव यहां दे दिया। ये बन गया इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या यहां पर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड शो कर सकते हैं दोस्तों, आंसर है नहीं। क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि पांचों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं क्या सब के सब इक्विवेलेंट है, क्या आंसर है नहीं। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में नहीं दिखा सकते। ये स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड सही होगा। ये बात समझ में आया। अब मुझे आप बताओ, पूछा है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन। एक बात बताओ मुझे बेंजीन में, इसको मैं मिटा देता हूं फिर बताना, देखना यहां मैं बता देता हूं। एक बात बताओ, बेंजाइल कटायन में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है दोस्तों, हर कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना होगा। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक इसके साथ बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। क्या इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 2 बॉन्ड बनाया है, यहां पर एक सिग्मा ये और एक हाइड्रोजन होता है यहां पर जुड़ा, हर कार्बन के पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऐसा। तो बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है दोस्तों, sp2 कितना है, sp2। यहां पर भी इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का भी होगा sp2 और यहां पर इस कार्बन का भी क्या होगा, sp2 होगा। मतलब इस बेंजाइल कटायन में 7 कार्बन है, सातों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों, sp2 कार्बन है। अच्छा बताओ, क्या सातों कार्बन sp2 है तो सातों कार्बन में एक एक p ऑर्बिटल बचा है, बिल्कुल बचा है। और वही p ऑर्बिटल की वजह से यहां पर कॉन्जुगेशन आपने देखा। तो टोटल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल जो कॉन्जुगेशन में है वो कितने होंगे दोस्तों, आंसर है 7। कितना,
7। ये बात समझ में आया। टोटल 7 p ऑर्बिटल है, हर एक कार्बन का एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आंसर होगा कितना 7। अब बताओ नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे p ऑर्बिटल सबका है, लेकिन ये 1 2 3 टोटल 3 ही पाई बॉन्ड है ना, तो 3 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। तो इसका आंसर होगा कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। ये बात समझ में आया, तो ये इसका आंसर होगा। अगला एग्जांपल जो हम लोग समझेंगे दोस्तों वो होगा पॉजिटिव फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं अगला पार्ट इसका। चलते हैं दोस्तों, अब अगला जो रेडिकल है, अगले टाइप का जो है वो हमें जो कॉन्जुगेशन पढ़ना है उसका नाम है पाई बॉन्ड एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आया। देखो दोस्तों, रेडिकल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो ये, तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड है और इस कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रेडिकल बोलते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन और रेडिकल कॉन्जुगेशन में है। अगर अच्छा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं दोस्तों तो देखना, अच्छा इसको बोलेंगे क्या? एलाइलिक रेडिकल। अगर यहाँ पर कटायन था, पॉजिटिव चार्ज था, तो बोला था एलाइलिक कटायन, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक रेडिकल। नाम मिटा देता हूं, अब नाम मिटा देता हूं, कुछ और लिखता हूं। देखना नाम इसका एलाइलिक रेडिकल आप लिख लेना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब समझना दोस्तों ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, हमें चेक करना है कि भाई ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है दोस्तों? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दे भाई। 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो टोटल बॉन्ड हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया क्या? इस कार्बन का बताओ, 1 बॉन्ड यहां से सिग्मा, 1 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कार्बन का भी होगा दोस्तों क्या? sp2। ये बात समझ में आया। अब बताओ अगर मैं बोलूं तो इन सब के पास एक एक p ऑर्बिटल खाली है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड, या ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूं कि देखो ये कार्बन और ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल। तो अगर मैं वो बोलूं तो ये देखो, ये बॉन्ड, ये ऑर्बिटल इसका कुछ ऐसा और ये ऑर्बिटल कुछ इसका ऐसा। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ पहले कि इस कार्बन में, अच्छा इस कार्बन का हाइड्रोजन भी दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन है, इसका दिखा दिया। अब बताओ यहां पर देखो, ये जो p ऑर्बिटल है इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना होगा? ये पाई बॉन्ड बना होगा। ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इससे कौन सा बॉन्ड बना होगा? पाई बॉन्ड बना है। ये बात समझ में, जो यहां पर एक पाई बॉन्ड है ये ऐसे ही ओवरलैपिंग से बना है। और इस कार्बन में देखो तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात समझ में आया दोस्तों? ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। इस कार्बन का हाइड्रोजन भी दिखा सकते हो आप, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी मुझे लगता है ना? बात समझ में आई? तो कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी अगर चाहो रिप्रेजेंटेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये कार्बन। तो देखो ये इस कार्बन का मैं बना रहा, तो बताओ एक हाइड्रोजन इसका यहां पर, एक हाइड्रोजन इसका यहां पर, अरे होगा क्या? 2 हाइड्रोजन हो गए क्या इसका? अगर इसका फ्री रेडिकल मुझे दिखाना होता तो एक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना है, चाहे इस कार्बन का मैं जाओ, जिस कार्बन का, मतलब बताओ अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनता है ना, ऐसा मैं बनाता हूं। देखो अगर मान लो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कोई कार्बन है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं भाई? यहां पर एक कार्बन की जगह इस कार्बन ने हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन दिखा दिया यहां, और एक ये कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन की जगह हाइड्रोजन रख दिया, कार्बन भी रख देते कोई दिक्कत नहीं, यहां कार्बन ही रख दिया, लो भाई कार्बन रख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताओ इसका जो ये फ्री रेडिकल है दोस्तों, ये हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का कितना हो गया? sp2 हो गया क्या? इस कार्बन का देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। अब इसको मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं, देखना यहां ध्यान से। अगर मैं बोलूं दोस्तों, ये इधर से अच्छा दिखा देता हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है दोस्तों? sp2। अभी भी एक p ऑर्बिटल इसका बचा ना, तो एक p ऑर्बिटल यहां है इसका, और इसी p ऑर्बिटल में इसका क्या है दोस्तों? ये फ्री रेडिकल है, ये रेडिकल इसका इसमें है। ये बात समझ में आ क्या? इसका ये रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन में कैसे जाता है। देखो दोस्तों, जब हम पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे तब हम देख रहे थे कि पाई बॉन्ड से एरो, कंप्लीट एरो दिखाते थे किसकी तरफ? जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ। फ्री रेडिकल में कैसे एरो दिखाते हैं वो समझना ध्यान से। अगर मैं इसका बनाता हूं दोस्तों, देखना ध्यान से, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये है क्या आपका फ्री रेडिकल। तो देखो फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन ही एक तरीके से, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, फिश हुक एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉन्ड टूटेगा, इक्वल फिजन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखा रहा ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा भाई, ये इधर जंप करेगा। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये दोनों मिला करके अपना बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन देखो, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है अपना, ये इधर, और एक इलेक्ट्रॉन ये इधर। तो बताओ इस कार्बन पर आ गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, आ गया क्या यहां पर, बताओ ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पर एक बॉन्ड बचा C, इसका H पहले से ही था। बोलो अब इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये, और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। पहले से एक बॉन्ड था, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए दोस्तों। ये बात समझ में, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें बनाना है, क्या इससे ज्यादा बन सकता है क्या, नहीं भाई, यही मूवमेंट पॉसिबल है केवल। अगर इसका हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हमें बनाना है दोस्तों, तो हमें क्या कैसे बनाते थे, वहां पर देखो, वहां पर हम दिखाते थे कि इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, कभी इस कार्बन पे, वहां पर दिखाते थे कार्बोकैटायन वाले में, इस कार्बन पे पॉजिटिव आता था, इस कार्बन पे पॉजिटिव आता था, तो याद करो पार्शियल पॉजिटिव दिखाते थे। यहां पर कैसे दिखाएंगे वो समझना। यहां पर दोस्तों हम दिखाएंगे CH2, अच्छा यहां है CH और यहां पर है CH2। देखो ना, कभी डबल बॉन्ड यहां है तो कभी यहां है, कभी यहां है तो कभी यहां है, तो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोनों कार्बन यहां पर, तो हम बोलेंगे हाँ भाई यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बात समझ में आया। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल को पार्शियल दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, पार्शियल ऐसा, यहां पर भी पार्शियल फ्री रेडिकल है और यहां पर भी पार्शियल फ्री रेडिकल है। ये इसका दोस्तों है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये पूरा। फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल का कॉन्जुगेशन है आप जो देख रहे हैं। ये बात समझ में, यहां पर देखो कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, फिश हुक एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिश हुक एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ऐसा बताया था मैंने ना, अगर आप कंप्लीट एरो का ऐसा दिखाते हो तो ये दो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है। अगर आप हाफ एरो या फिश हुक एरो दिखाते हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है। ये बात समझ में। इतना लिखने के बाद अब आते हैं दोस्तों बेंजाइल रेडिकल में। बेंजाइल रेडिकल में भी सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन हमें शो करना है। कैसे देखना, यहां पर बताओ, यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा। कैसे देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इस कार्बन की तरफ मूव करेगा। देखना पहले अच्छा एक बात समझना, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इक्वली टूटेगा। एक फ्री फिश हुक एरो यहां और एक फिश हुक एरो इधर दिखाया। ये बात समझ में। अब बताओ, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे आया, तो बताओ कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। यहां देखना, यहां ये बनेगा आपका ऐसा कुछ, यहां देखो, ये बात समझना। ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला। लेकिन यहां बताओ, एक फ्री रेडिकल जो टूट करके इस कॉर्नर वाले कार्बन पे गया और इस पे, तो इस कॉर्नर वाले पे तो फ्री रेडिकल यहां आ गया, लेकिन यहां पर जो फ्री रेडिकल आया दोस्तों, इस पे, इस कार्बन पे जो फ्री रेडिकल आया और ये कार्बन, तो दोनों अल्टरनेट, दोनों कार्बन पर फ्री रेडिकल आया तो वो क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ये बात समझ में। फिर से क्या होगा दोस्तों, फिर से ये फ्री रेडिकल ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये इधर फिश हुक एरो और ये इधर फिश हुक एरो, और ये क्या होगा दोस्तों, यहां पर है ही, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉन्ड बनेगा, यहां पर बॉन्ड। अच्छा, इस फ्री फिश हुक एरो को ऐसे दिखा देते हैं ताकि इस इलेक्ट्रॉन के साथ मूवमेंट शो कर रहा है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे, है ना, पार्शियल एरो दिखाएंगे या फिश हुक एरो जिसको हम कहते हैं, है ना। अब देखना, जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जा रहा है। इस ये इलेक्ट्रॉन सिंगल वाला जो इस कार्बन पे आ रहा है, ये इसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखो इधर, यहां पर देखना, यहां पर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल और यहां पर बन जाएगा दोनों क्या, डबल बॉन्ड। ये आ गया आपका CH2। ये आया, ये बात समझ में आई। अब फिर से ये टूटेगा, फिश हुक एरो यहां लगाना है, यहां लगाना है, लगा दिया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका मूवमेंट कैसे होगा दोस्तों, देखना कुछ इस तरीके से।
यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो आएगा और इससे मिल करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर आ गया क्या, फ्री रेडिकल। ये बात समझ में। अब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटा, एक फिर हुक एरो इधर और एक फिर हुक एरो इधर। ये बात समझ में। अब क्या होगा दोस्तों, इधर देखना, ये बॉन्ड बन जाएगा आपका, ये देखना, ये और ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल पहले और ये इलेक्ट्रॉन जो टूट रहा है इस कार्बन पर आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। ये बात समझ में आया। देखो ये ऐसा ही आपको दिखाना है, ये बात समझ में आया। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है, चौथा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या है, पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ मुझे कौन कौन से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहे हैं आपको। पहले जैसा कौन लग रहा है, पहले जैसा कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। देखो यहाँ CH2 पे फ्री रेडिकल, यहाँ भी CH2 पे फ्री रेडिकल। हम कहेंगे पहला एंड पांचवा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में। और कौन से हैं, और कौन से, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा देखो एक जैसे नहीं दिख रहा है क्या भाई, तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा भी, दूसरा एंड चौथा, ये दोनों भी आपस में क्या है, पहला और पांचवा आपस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा और चौथा भी आपस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये क्यों समझा रहा हूं मैं, समझना। अच्छा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखाएंगे दोस्तों, देखना ध्यान से, इस तरीके से कुछ दिखाएंगे। यहां पर देखना, ये CH2 है आपका, है ना। अब ये फ्री रेडिकल कहां कहां मूव किया है, देखोगे तो ऑर्थो पैरा पर मूव किया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ये बात समझ में। और फिर CH2 पर था, तो हम यहाँ कहेंगे पार्शियल फ्री रेडिकल, ऑर्थो पर पार्शियल फ्री रेडिकल, पैरा पर पार्शियल फ्री रेडिकल, और फिर ऑर्थो पर पार्शियल फ्री रेडिकल, और पूरे रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बात समझ में आ, इसमें कोई दिक्कत। ये आपका है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो बना ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्यों हम पढ़ते हैं दोस्तों, समझना। जितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में सेम होती है। ये बात समझना ध्यान से। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनकी एनर्जी आपस में सेम होती है, अलग नहीं होती है। इसका मतलब पहले और पांचवें की स्टेबिलिटी जो है वो सेम है, एनर्जी भी उनका सेम है। दूसरे और चौथे की भी स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में क्या है, सेम है। अगला जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक चीज समझ लेना दोस्तों ध्यान से। हम अभी तक पढ़ चुके हैं पाई बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, दूसरा पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड और रेडिकल कॉन्जुगेशन। अगला जो हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड और एनायन कॉन्जुगेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बता दो तुम, यहां पर क्या मुझे बता सकते हो कि कितने p ऑर्बिटल हैं जो कि कॉन्जुगेशन में, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन, बता सकते हो क्या। अच्छा अगर मैं इसका दोस्तों आपको ऑर्बिटल के बेसिस पर बताऊं तो देखना कैसा होगा, ये आप लिख लेना, इसको मैं मिटाता हूं, देखना बस 1 मिनट रुकिए, बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। एक चीज जान लेना दोस्तों, अगर मैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन क्वांटिटी में आपको जो क्वालिटी, आई मीन बोर्ड की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी भले ही कैसे भी हो, लेकिन जो भी मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ इसमें 1 भी % की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ये बात याद रखना मेरी बात। आप यहाँ पर आए हो अगर पढ़ने, तो आपको किसी भी चीज़ में एक भी डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं नंबर है, आप कॉल करिए डायरेक्ट। लेकिन क्वालिटी में आपको पढ़ाई वाली क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलने वाली, ये गारंटी है मेरी। अब देखना दोस्तों, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी देर तक अगर आपने देख लिया तो उम्मीद करता हूं फायदा आपको होगा। अब देखना दोस्तों, अगर हमें बताना है इसी का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो देखना कुछ ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही कुछ तो है ना। p ऑर्बिटल हम सबका दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया लेकिन देखना। अब अगर हम देखें दोस्तों, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है ना, यहाँ पर ये मिक्सिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पर ये मिक्सिंग हुआ है तो पाई बॉन्ड हुआ है। यहाँ पर कैसे हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर है तो यहाँ पर हुआ है,
आप देखोगे ना कितना पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना, पाई बॉन्ड ये भी है, और ये एक पाई बॉन्ड यहां बना। बताओ एक बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड होते हैं दोस्तों? 3 पाई बॉन्ड। ये 3 पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। अब यहां देखो इस कार्बन में ये फ्री रेडिकल है ना दोस्तों, इस कार्बन का फ्री रेडिकल, ये जो कार्बन है इसका p ऑर्बिटल है, सबके सब p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी, और ये भी p ऑर्बिटल है, और ये भी p ऑर्बिटल है। क्यों भाई? सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp2 था। अगर मैं बेंजाइल रेडिकल की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जितने भी कार्बन हैं, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का कितना होगा sp2, इस कार्बन का sp2, हर एक कार्बन का कैसा है दोस्तों? sp2 है। अरे है कि नहीं भाई? अगर हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब हर कार्बन का एक p ऑर्बिटल वैकेंट है और वो एक दूसरे के पैरेलल है। देखो ना, पैरेलल p ऑर्बिटल है, और ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो p ऑर्बिटल में पाया जा रहा है इस कार्बन का, ये कैसे है? कॉन्जुगेशन में इन रिंग वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मुझे आंसर दो, पूछ ले बेंजाइल रेडिकल में कितने p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में या कॉन्जुगेशन में? तो हम कहेंगे टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 6 ये और एक 7, टोटल 7 p ऑर्बिटल हैं जो कि ये कॉन्जुगेशन में है बेंजाइल रेडिकल में। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज्ड है या कॉन्जुगेशन में है? तो हम कहेंगे 3 पाई बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये रेडिकल ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजाइल रेडिकल में टोटल p ऑर्बिटल कितने कॉन्जुगेशन में? हम कहेंगे 7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में? हम कहेंगे 7। जबकि वहीं बेंजाइल कटायन में कितने थे p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में? हम कहेंगे 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे कॉन्जुगेशन में? 6। यहां पर p ऑर्बिटल सात है कॉन्जुगेशन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं कॉन्जुगेशन में? 7। ये बात समझ में आई। अब एक चीज मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल। अब साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन, यानी इसका आप हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रखना और मुझे दिखाना, अगर आपके पास हो तो मुझे व्हाट्सएप करना इसका साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन। ये बात समझ में। और एक होता है ट्रोपाइलियम आयन, इसका मुझे आप बना करके देखना, भेजना, मैं दिखाता हूं आपको यहां पर। इसको मिटा दूं क्या? अच्छा यही बना देता हूं, देखना। इसका नाम होता है दोस्तों ट्रोपाइलियम कटायन, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन। इन दोनों का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बना करके भेजना, व्हाट्सएप पे मुझे करना है। ये बात समझ में? आपके लिए ये होमवर्क है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पाई बॉन्ड और नेगेटिव कॉन्जुगेशन में कैसे होते हैं उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो में कोई भी आपको डाउट आया और वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो वीडियो को देख तो रहे लेकिन वो ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो लाइक करें। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।